नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 28 मार्च मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में अभी तक की आज की ताजा खबरों पर। जेल गबन कांड में आया नया बोर्ड। नवागत एसपी सचिन शर्मा ने पदभार संभाला। लहसुन की खराब फसल लेकर जन सुनवाई में पहुंचा किसान। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर कल होगी नगर पूजा। ऐप डाउनलोड करवाकर अकाउंट से उड़ा दिए 2,29,000 रुपए। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए जीपीएफ घोटाले में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के खास राजदार जगदीश परमार ने मीडिया के सामने आकर खुद को बेकसूर बताया और पुलिस की जांच को भटकाने का प्रयास किया। हालांकि जगदीश के कबूलनामे से उषा राज की मुश्किलें बढ़ना तय है। दरअसल भैरवगढ़ जेल में हुए गबन कांड में खुद की गर्दन फंसती देख उषा के खास राजदार जगदीश परमार ने एक बार फिर चालाकी दिखाने की नाकाम कोशिश की है। उसने मीडिया के समक्ष आकर कहा कि उषा राज ने गबन की रकम के बारे में उसे ये बताया था कि उन्होंने सागर का बंगला बेचा है। इस प्रकरण में मैडम का ये रोल है कि मैडम की सिग्नेचर से पैसा निकला, लेकिन मेरे को क्या बोलती थी, ये जमीन का पैसा है, सागर में बंगला बेचा है, सागर में बंगला बेचा है और उसका पैसा है अपन यहाँ दे रहे हैं। मतलब आपके साथ भी धोखा करा उन्होंने? बिल्कुल धोखा हुआ है। जगदीश ने यह भी कहा कि गबन की रकम उज्जैन के लोगों के पास है। असल में जगदीश की पत्रकार वार्ता भी षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जिसका सहारा लेकर वह वास्तविक लोगों को बचाकर अपने विरोधियों के नाम ले रहा है। हालांकि पुलिस उससे सच उगलवाही लेगी, लेकिन इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि जगदीश के पीछे जिन लोगों का दिमाग काम कर रहा है वे जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने में लगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आज नहीं तो कल पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल जगदीश परमार पुलिस की हिरासत में और ये बात तय है कि वह पुलिसिया अंदाज के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और तोते की तरह सब कुछ सच बता देगा। वैसे भी उसने खुद को सरकारी गवाह के रूप में जाहिर करना तो शुरू कर ही दिया है। मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान माल का सुरक्षा वो रक्षा करे तो पुलिस पर भरोसा आज नहीं है मुझे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब उषा और जगदीश को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी तो और क्या क्या राज उजागर होंगे। अभी जो निदेशक है इसमें जांच भी कर रहे हैं, अभी फिलहाल पूछताछ के लिए इसको रखा। तो ऐसा क्या कारण आ गया था कि चलती प्रेस वार्ता से उसको उठाना पड़ा? प्रेस वार्ता कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद पूछताछ के लिए तो उन पे क्या एफआईआर दर्ज है? इसलिए अभी पूछताछ के लिए उसको लेके गए हैं। यदि उस पर अपराध बनेगा तो उसको। सर, जगदीश परमार का आरोप है पुलिस लगातार दबाव बना रही है, इसके पहले भी इसको कोई नवागत एसपी सचिन शर्मा ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उनका वेलकम किया और चार्ज सौंपा। नवागत एसपी ने सबसे पहले एसपी कार्यालय में बने मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाया और फिर पदभार संभाला। दरअसल सत्येंद्र कुमार शुक्ल का खंडवा स्थानांतरण होने पर आईपीएस सचिन शर्मा को उज्जैन जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। मंगलवार दोपहर वे एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। उन्होंने मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि शहर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। सभी विभाग और मीडिया से समन्वय बनाकर जिले के लिए जो भी बेहतर होगा उसे करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान नवागत एसपी ने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने उज्जैन में काम किया था और सिंहस्थ में भी करीब 3 सप्ताह सेवाएं दी हैं। एक बार पुनः यहाँ आने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, आज मेरे द्वारा उज्जैन जिले का कार्यभार यहाँ पे लिया गया है और पहले 2017 में मैं यहाँ पे रहा हूँ और सिंहस्थ के दौरान 3 हफ्ते भी मैंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे वापस आने का मौका मिला और आप लोगों से भी पहले का एक आत्मीय संबंध रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्राथमिकताएँ प्रमुख तौर पर यही रहेंगी कि यहाँ पर जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उसमें जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी सुगमता से जो दर्शन है वो कराया जाए। इसके अलावा जो अपराध यहाँ पे होता है, चाहे संगठित हो या एकदम से तत्कालिक परिस्थितियों में होता है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और बाकी जो लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके और मीडिया से समन्वय स्थापित करके जो अच्छा हम शहर के लिए, जिले के लिए कर सकते हैं, उसका लगातार प्रयास करेंगे। थैंक यू। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में।
शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियाँ। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरीपिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरीपिठा संपर्क 9589102625। उज्जैन की नागदा तहसील स्थित ग्राम हिड़ी निवासी एक किसान मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी लहसुन की खराब फसल लेकर पहुंचा। किसान का यह आरोप है कि नागदा स्थित कीटनाशक की दुकान से दवाइयां उसने खरीदी थी और जिनके उपयोग के बाद 1 बीघा में बोई गई 1.5 क्विंटल लहसुन की फसल खराब हो गई, और जिसकी पुष्टि खाचरोद के कंचनखेड़ी स्थित नर्सरी के अधिकारियों ने की है। हालांकि इस संबंध में कीटनाशक विक्रेता का अपना तर्क है। नागदा तहसील के ग्राम हिड़ी के रहने वाले किसान सुजान सिंह पिता बापू सिंह ने बताया कि उसने अपनी 1 बीघा जमीन पर 1.5 क्विंटल लहसुन की फसल की बोनी की थी। 24 जनवरी को उसने नागदा के जवाहर मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने महाकाल एग्रो सर्विस नामक कीटनाशक की दुकान से लगभग 3000 रुपए की कीटनाशक दवाइयां खरीदी थी। दुकानदार ने उसे फसल पर डालने के लिए 10 अलग अलग तरह की दवाइयां भी दी थी। कीटनाशक विक्रेता के बताए अनुसार दवाइयों का उपयोग करने पर कुछ ही दिनों में उसकी फसल खराब हो गई। जब उसकी शिकायत उसने कीटनाशक विक्रेता शंकरलाल चौधरी से की तो उन्होंने अपनी दवाई को सही बताते हुए किसान को रवाना कर दिया। इसके बाद किसान खाचरोद के कंचनखेड़ी स्थित नर्सरी पर फसल का परीक्षण कराने पहुंचा, जहां के अधिकारी संदीप करोड़े ने उसे कीटनाशक के प्रभाव से फसल खराब होने की जानकारी दी। अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए वह अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। मंगलवार को वह अपनी खराब फसल लेकर जन सुनवाई में उज्जैन पहुंचा था, जहां से उसे अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस संबंध में महाकाल एग्रो सर्विस के संचालक शंकरलाल चौधरी से फोन पर हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि किसान उन पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। उनकी दवाइयों में कोई खोट नहीं है, वे दवाइयों के परीक्षण के लिए राजी हैं। किसान की खराब हुई फसल के संबंध में जब कंचनखेड़ी स्थित नर्सरी के अधिकारी संदीप करोड़े से उनके मोबाइल नंबर पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। दुकानदार ने बोला कि मेरे यहाँ की दवाई नहीं है और कहाँ से लेके छिटक दी उसने के, तो कि नहीं बिल तो तुम्हारा बोल रहा है सर, बिल तो तुम्हारा है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि दूसरी जगह से दुकान से दवाई लेके किसान ने छांट दी, ऐसा बोला उनने। यहाँ पर आज यहाँ पर आए हो, आपको यहाँ पर क्या बोला आपको? सर अभी वो बोला है कि आएगा देखने को, आपकी खेती चेक करने आएगा आपको, ऐसा। लगभग कितने रुपए की आपकी फसल जी खराब? सर 1 बीघे की लहसुन 1 लाख रुपए की सर। 1 लाख रुपए की? सर कितने रुपए का बीज खरीदा था आपने? बीज तो सर अभी उस टाइम पे तो भाव लेवल में थे तो 3000 का, मतलब 3000 रुपए का बीज खरीदा? हाँ बीज खरीदा साहब। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर 29 मार्च को शहर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा की जाएगी। सुबह 8 बजे 24 खंबा स्थित मां महामाया एवं महालया को मदिरा का भोग लगाकर पूजा की शुरुआत होगी और इसके बाद शहर के 40 मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए ढोल धमाकों के साथ दल रवाना होगा। सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार 27 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मदिरा की धार बहेगी। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा पिछले कुछ सालों से चैत्र नवरात्रि में नगर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अखाड़े के सचिव व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने इसकी शुरुआत की थी। इस बार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में नगर पूजा होगी। नगर पूजा का उद्देश्य शहर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है और सुख समृद्धि व खुशहाली बनाए रखना होता है, जिसके अंतर्गत नगर के प्रमुख माता और भैरव मंदिरों पर मदिरा की धार चढ़ाई जाती है। जनरल स्टोर दुकान संचालक के बैंक खाते से बदमाशों ने 2,29,000 रुपए उड़ा दिए। सोमवार को उसकी दुकान की बिजली गुल हो गई थी। इसी बीच उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिला था जिसमें जल्द से जल्द बिजली कंपनी के अधिकारी से चर्चा करने को कहा गया था और एक मोबाइल नंबर भी उस पर लिखा हुआ था। संचालक ने दिए गए नंबर पर जब फोन किया तो बदमाश ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर उसके बैंक अकाउंट से 2,29,000 रुपए उड़ा दिए। दरअसल छोटा सराफा निवासी मुकेश गुप्ता की 24 खंबा मार्ग स्थित दुग्गड़ परिसर के समीप श्री जी नमकीन एवं जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। सोमवार को गुप्ता अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बिजली गुल हो गई। इसके बाद उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिला जिसमें जल्द से जल्द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से संपर्क करने को कहा गया था।
गुप्ता ने दिए गए नंबर पर जब कॉल किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा था। गुप्ता ने ऐप डाउनलोड कर लिया तो बदमाश ने उसका बिजली बिल का सर्विस क्रमांक, नाम और पता दर्ज करने को कहा और इसके बाद 10 रुपए का चालान जमा करवाया था, जिसके बाद गुप्ता के बैंक अकाउंट से पहले 1 लाख, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार में 29,000 रुपए कट गए। इस तरह से बदमाश ने उन्हें 2,29,000 रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में फरियादी मुकेश गुप्ता ने महाकाल पुलिस और साइबर सेल को शिकायत की है। कार निकालने की बात पर बीती रात विवाद हो गया, जिसमें 2 लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। जब उसकी बहन उसे बचाने आई तो उसके साथ भी अभद्रता की गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। रतन एवेन्यू में रहने वाले अतुल पिता सुरेश चंद्र विश्वकर्मा अपनी बहन भावना विश्वकर्मा को हॉस्पिटल से सोमवार शाम करीब 7:30 बजे चेकअप करवाकर अपनी कार क्रमांक MP13 CE 2133 से घर लौट रहे थे। अतुल ने बताया कि ढांचा भवन स्थित ज्ञानेश्वरी माता मंदिर के समीप से कार निकालने के दौरान सामने से आ रही इनोवा कार क्रमांक MP04 CY 0090 में बैठे मुन्नालाल कुशवाहा और एक अन्य ने विवाद करते हुए गाली गलौज की। जब उन्हें गाली देने से मना किया गया तो दोनों ने मारपीट करते हुए कार का अगला कांच फोड़ दिया। विवाद बढ़ता देख बहन भावना बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी अभद्रता की गई। घायल अतुल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। भैया मैं मेरी दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था, जो 8 मंथ प्रेग्नेंट है। हम वहाँ से घर आ रहे थे, मेरा घर है रतन एवेन्यू में। तो हम ढांचा भवन से रूट से आ रहे थे। ज्ञानेश्वर मंदिर के वहाँ पर एक बोलेरो खड़ी थी जो अनलोड हो रही थी। अब उसके कारण क्या गाड़ी एक ही निकल सकती थी एक टाइम पर, तो मैंने मेरी गाड़ी निकाल ली। बट उधर से सामने से आ रही थी एक इनोवा वाइट कलर की, जो हूटर बजाया जा रहा था और वो मुझे बोल रहा था कि आप गाड़ी पीछे लो। बल्कि मैंने बोलेरो पूरी क्रॉस कर दी थी, जो लोडिंग गाड़ी थी, और उनकी गाड़ी भी आधी से ज़्यादा क्रॉस कर दी थी। बट वो फिर भी मुझे बोल रहे थे कि आप गाड़ी पीछे लीजिए। बट पीछे लेने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, चांस भी नहीं थे। और बोले साइड में ले लीजिए, बट साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ईंट और गिट्टियाँ रखी थी। तो मैंने कहा भैया यहाँ नहीं हो पाएगा। इतनी देर में वो गाड़ी में से मुझे गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज करने के बाद वो गाड़ी से उतरे और सीधी मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पे एक बड़ा पत्थर मारा। उन्होंने अपना नाम मुन्ना लाल सिंह कुशवाहा बताया था। मोनो का तो ध्यान नहीं, बट हूटर लगे हुए थे गाड़ी पे और हूटर बज भी रहे थे। और उसके बाद उन्होंने 2 बार और हमला करा विंडशील्ड पे। मेरी दीदी को भी कांच लगे, मेरे को भी लगे। और उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकलने गया, उसके ड्राइवर ने मुझे मारा। और उसके बाद जैसे मैं बाहर जाके बात करने लगा उनसे, वो मुन्ना लाल कुशवाहा जी जो थे, उन्होंने मुझे वापस से मारा। मेरे हाथ में यहाँ पर फ्रैक्चर भी करा। और उसके बाद फिर मेरी दीदी जब बचाने आई बीच में, तो उन्हें भी धक्का मारा और उन्हें भी मारा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।